शापित झील का रहस्य घना जंगल जिसमें एक सुनसान झील है। रात का समय, चारों तरफ खामोशी। आकाश नाम का एक युवक अपने दोस्तों के साथ झील की ओर जा रहा है। उसके साथ उसके 3 दोस्त सना, करण और विक्रम भी हैं। सना, आकाश, इस झील के बारे में तो बहुत डरावनी बातें सुनी है, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। करण हंसते हुए, अरे डरना बंद करो, ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। विक्रम, लेकिन कहते हैं कि इस झील में जो भी जाता है वापस नहीं लौटता। आकाश, बस ज्यादा सोचो मत, आज की रात यादगार बनेगी। झील का अजीब माहौल, झील का शांत और ठंडा पानी, हवा में अजीब सी ठंडक और सरसराहट। दोस्तों ने झील के किनारे एक छोटा कैंप लगा लिया है। तभी झील के पानी में हलचल होती है, पानी में बुलबुले उठते हैं और अचानक एक लड़की की धीमी चीख सुनाई देती है। सना डरते हुए, तुमने सुना? कोई चीखा था। आकाश ने कहा, यह तुम्हारा भ्रम है, चलो आग जलाते हैं। कैंप के पास आग जल चुकी है। करण झील की कहानी सुनाने लगता है। करण, सुना है कई साल पहले इस झील में एक लड़की ने छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली थी। कहते हैं वो लड़की हर पूर्णिमा की रात बदला लेने के लिए वापस आती है। सना, क्या वो सच में मर गई थी? करण, नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा झील के अंदर रहती है और जो भी यहाँ आता है उसे अंदर खींच लेती है। फिर बातचीत के बीच सना अचानक गायब हो जाती है। विक्रम, सना कहाँ गई? अभी यहीं तो थी। तभी झील से फिर से बुलबुले उठते हैं, पानी में सना की परछाई दिखाई देती है। आकाश, सना वहां मत जाओ। सना, झील से कोई मुझे बचाओ, ये मुझे खींच रही है। सभी दौड़कर झील के पास जाते हैं, लेकिन सना झील में डूब जाती है। पानी पर सन्नाटा छा जाता है। सना के गायब होने के बाद सभी घबरा जाते हैं। झील से रहस्यमय आवाजें आने लगती हैं। आवाज, तुम सब ने आकर मेरी शांति भंग की है, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। आकाश, तुम कौन हो? हमें क्यों मारना चाहती हो? आवाज, मैं वही हूं जिसे इस झील में डुबाकर मारा गया था। अब ये झील मेरी है, जो भी यहाँ आता है वो मेरी कैद में आ जाता है। सभी झील से दूर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन रास्ते बंद हो जाते हैं। झील के पानी से काली परछाइयां निकलकर उन्हें घेर लेती हैं। विक्रम, हमें कुछ करना होगा, ये हमें नहीं छोड़ेंगे। करण डरते हुए, कोई रास्ता नहीं है, हम फंस चुके हैं। आकाश, नहीं, हमें इसका सामना करना होगा। सना को बचाने का यही तरीका है। झील के पानी से एक काली आकृति उभरती है। वह एक महिला की आत्मा है जिसके चेहरे पर गुस्सा और पीड़ा है। आत्मा, तुम यहां से बचकर नहीं जा सकते। आकाश, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, हमें जाने दो। आत्मा, तुम सब इंसानों ने मुझे धोखा दिया, अब हर इंसान से बदला लूंगी। आकाश आत्मा से माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन आत्मा गुस्से में उन पर हमला करती है। अगले दिन सुबह गांव के लोग झील के पास पहुंचते हैं। वहां सिर्फ करण और विक्रम की लाश मिलती है। आकाश जिंदा होता है, लेकिन उसकी आंखें काली और अजीब सी हो चुकी हैं। गांव के बुजुर्ग, ये वही झील का असर है, इस लड़के में अब आत्मा का वास है। आकाश हंसते हुए कहता है, अब मैं उस झील का रक्षक हूं, जो भी यहाँ आएगा उसे इसी अंजाम तक पहुंचाऊंगा। ये झील अब भी शापित है, जो इसे चुनौती देगा उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। अगर आप इस कहानी का दूसरा भाग देखना चाहते हैं तो कमेंट करें, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।